हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड मैंने बताया था कि सेकंड पार्ट आने वाला है 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर का आधा पार्ट डिस्कस किया है, तो आज आ चुका है सेकंड पार्ट जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स सीखने वाले हैं। एक और बार मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है, वो पहले देख लीजिए, तब आपको आगे का समझ में आएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दूंगा और कमेंट सेक्शन पे भी फर्स्ट पार्ट का लिंक रहेगा, तो आप वहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख लो पहले एंड उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करो। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, 8th स्टैंडर्ड एसएससी स्टूडेंट, साइंस फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमने बांटा है दो हिस्सों में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लार्जेस्ट इन नंबर। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाने वाला जो प्रजाति है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए वो लोग क्लासिफाई किए गए हैं दो में, प्रोकारियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बांटा गया है। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोटिस्टा, फंगाई, एल्गे, ये तीन है। तो पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, मतलब एकदम ही छोटे साइज में होता है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये मरी हुई चीज़ों पे या दूसरी चीज़ों पे जन्म लेते हैं। सम टाइम मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। जब एक बैक्टीरिया होता है तो हम उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बट जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आते हैं तब हम उनको बैक्टीरिया की कॉलोनीज बोलते हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको जानना है कि बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं, तो साइड में आपको दिया गया है 1.7 फिगर सम बैक्टीरिया, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बैक्टीरिया ऐसा दिखता है। कहाँ से किस में दिखेगा हमको ये दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंडर। बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाइज एंड सेल ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट। अब इसमें छोटा हल्का सा एक वॉल होता है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन नहीं होता, मतलब इसको अलग से एक सेल ऑर्गेनली नहीं होता। और आपको मालूम है जिस किसी को भी बाहर से कोई प्रोटेक्शन नहीं होता उसी को हम लोग रखते हैं प्रोकैरियोटिक में, इसीलिए बैक्टीरिया इस कैटेगरी के अंडर है। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन, इनके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विग्रियसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। बैक्टीरिया जो है जब उनको एक अच्छा कंडीशन मिलता है, जब उनको सब बराबर न्यूट्रिशन सब बराबर मिलने लगता है, तो वो हर 20 मिनट में खुद को डबल कर सकते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया 20 मिनट में हो जाएगा 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, हर 20 मिनट में ये खुद को डबल करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन में। अगर उनको रोकना है तो उनके उस कंडीशन को स्टॉप करना रहता है, तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का जो साइज है वो 200 माइक्रोमीटर है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल, ये कहाँ पे पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है और सी वाटर में। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक। प्रोटोजोआ जो है वो दूसरे एनिमल के बॉडी में भी पाया जाता है। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट, काऊ, इनके बॉडी में भी ये ग्रो होते हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं जहाँ पे ये ग्रो करते हैं उस जानवर का वो पार्ट जो है वो सड़ने लगता है और उसको तकलीफ होती है। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूनिसेलुलर है, मतलब इनके अंदर एक ही सेल है, लेकिन इनके सेल को प्रोटेक्शन है, बाहर से इनको अलग से एक सेल ऑर्गेनली है, इसके लिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोवन। जितने भी अलग अलग प्रोटोजोआज होते हैं उनको अलग अलग जरिए से खाना मिलता है। हर किसी प्रोटोजोआ का अलग अलग जरिया होता है खाने को लेने का। दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, ये एक दूसरे के अंदर सेल डिवीजन करते हैं और डबल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है अमीबा पैरामोशियन, फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, जो गंदा पानी रहता है, गटर का पानी या कहीं पे गंदा पानी है, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें प्रोटोजोआ दिखेगा, अमीबा और पैरामोशियम। एंटोमीबिया हिस्टोलिटिका,
थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है, एंटामीबा और हिस्टोलाइटिका। ये एमीबियसिस क्रिएट करते हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स कॉजेज मलेरिया, जो मलेरिया होता है इंसान को, इसी बैक्टीरिया, इसी प्रोटोजोआ के वजह से मलेरिया होता है। ऑटोट्रॉपिक है इसमें से एक यूग्लेना। अब ये जो है ये ऑटोट्रॉपिक है, मतलब ये खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको किसी और, अभी इल्यूगुना खुद सर्वाइव कर सकता है। यस, ऑटोट्रॉपिक मतलब ये खुद सर्वाइव कर सकता है। हेटेरोट्रॉपिक यानी कि इसको किसी और की ज़रूरत पड़ती है। तो एल्यूगुना जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब वो खुद भी रह सकता है, इसको कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं फंगाई। इसका साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। These are found on decaying organic matter and dead bodies of plant and animal। जो सड़े हुए जानवर होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर ये पाए जाते हैं। These are eukaryotic organism, some are unicellular and other are visible with naked eyes। कुछ कुछ फंगस को हम आंखों से देख सकते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, और इनको एक प्रोटेक्शन होता है, अलग से सेल ऑर्गेनली होता है। सैप्रोट्रॉपिक एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सड़ा हुआ चीज़ होता है वहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। ये सेक्शुअली और एसेक्शुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और बडिंग के ज़रिए और सेल डिवीजन के ज़रिए ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फंगस। नेक्स्ट वी आर हैविंग एल्गे। इनका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। दीज आर एक्वेटिक, ये सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं, एक्वेटिक। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके बाहर सेल ऑर्गेनली होता है, सिंगल सेल के होते हैं और खुद अपना खाना बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल कॉलेरा, स्लैमिडोमोनस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आप अगर इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो शायद जान जाओगे। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विथ नेकेड आइज। कुछ कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ कुछ हम खुले आंखों से देख सकते हैं क्योंकि वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब बात करें वायरसेस की। वायरस का जो साइज होता है वो 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are said to be organism at the edge of living and non living, they are studied under microbiology। अब ये वायरसेस जो है ये एकदम ही अलग होते हैं। अब ये जो है ये ना तो जिंदा होते हैं और ना ही मरे हुए होते हैं, मतलब ये एक अलग ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये जो है एकदम एज में है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के एकदम एज में। और इसको स्टडी करने के लिए एक अलग से बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है साइंस के अंदर, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। Viruses are extremely minute, that is they are 10 to 100 times smaller than bacteria। अब जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से भी 100 गुना ज़्यादा छोटा होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना छोटा होता है। एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देखे जा सकते, इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल। ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल है, इनका खुद का डीएनए और आरएनए होता है जो एक प्रोटीन कोटिंग से कवर्ड होता है, मतलब ये खुद कुछ देर तक जिंदा रह सकते हैं। Virus survive only in living plant and animal cell and produce their own protein with the help of host cell and create their numerous replica। वायरस को एक बार एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या तो इंसान मिल जाए उसको, या तो जानवर मिल जाए, या फिर कोई प्लांट मिल जाए। बस वहाँ पे वो रहने लगता है और उसी प्लांट, उसी एनिमल या जिस किसी पे भी वो है, उसी का खाना वो खुद यूज़ करता है और धीरे धीरे खुद को डबल करने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है उसके अंदर। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। फिर जब ऐसा टाइम आता है जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस चीज़ पे वो जिंदा है उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, खा लेते हैं और बाहर फैल जाते हैं। दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल। और जब वो बाहर घूमते हैं तब वो नए होस्ट की खोज में रहते हैं कि अब हमें कोई नया मिल जाए, और जैसे ही कोई नया मिल जाता है सेम उसके अंदर जाते हैं, उसको खा लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वापस फैल जाते हैं। वायरस
कॉजेज मैनी डिजीज टू प्लांट एंड एनिमल। जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वायरसेस की वजह से ही होती है। आपको मालूम है जो कोरोना वायरस है वो भी एक वायरस की ही प्रजाति है, और कितना खतरनाक है आप सब देख ही रहे होंगे। सो दिस वॉज आवर चैप्टर। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने दोनों पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट कराया है। आपको अभी तक अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। अगर और अच्छे से जानना है तो मैं एक और वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल बना सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा जो लेसन है वो एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूँगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को सारे 8th स्टैंडर्ड फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, मिलेंगे अगले एपिसोड में।